वो डिसाइड द इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स कि वो क्या चीज़ है जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को और आपको एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर बनाता है या नहीं। इसी सवाल का जवाब आइडेंटिफाई करने के लिए, ढूंढने के लिए आज से 50 साल पहले एल्बर्ट मेहराबियन ने एक स्टडी की, ये जानने के लिए कि जब आप बात कर रहे हो क्या सामने वाला आपको सच में सुन रहा है या नहीं सुन रहा है। और जब से 10 डे कम्युनिकेशन स्किल्स शुरू हुई है, मैं आपके साथ बहुत सारी स्टडीज़ शेयर कर चुका हूँ, क्योंकि कम्युनिकेशन एंड पब्लिक स्पीकिंग को लेकर इतनी स्टडीज़ हुई है ना, यू कैन इवन इमेजिन इट। बिकॉज कम्युनिकेशन स्किल्स इज़ ऑल अबाउट ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन साइकोलॉजी को अगर आप समझ सकते हो देन यू कैन ग्रो इन एनी फील्ड। तो एक स्टडी एल्बर्ट मेहराबियन ने की कि जब आप बात कर रहे हो क्या आप एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेटर हो या नहीं हो। जब आप लोगों के सामने बोल रहे हो या लोगों से बात कर रहे हो, क्या सच में वो आपको सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। एग्जाम्पल, आप अपने ऑफिस में सीनियर हो, जूनियर हो, डज नॉट मैटर। आपकी अथॉरिटी क्या है, आपका लेवल क्या है, आपका ओहदा क्या है, आपका प्रोफेशन क्या है, डज नॉट मैटर। लेकिन जब आप एग्जाम्पल अपने ऑफिस में बात कर रहे हैं अपने कलीग्स के सामने या फिर टीम मेंबर्स के सामने, अगर वो आपको प्रॉपर तरीके से नहीं सुन रहे हैं, देयर इज़ नो कम्युनिकेशन। अगर सामने वाला आपको नहीं सुन रहा या आप सामने वाले को नहीं सुन रहे हो तो देयर इज़ नो स्कोप ऑफ कम्युनिकेशन। बातचीत का तो वहाँ पर कोई स्कोप ही नहीं है, इजंट इट। सो एल्बर्ट मेहराबियन ने इसी सवाल का जवाब आइडेंटिफाई करने के लिए कि जब आप बोल रहे हो, बात कर रहे हो, डज नॉट मैटर कि आप अपने ऑफिस में बोल रहे हो, बात कर रहे हो, अपनी क्लास में, कॉलेज में, इवेंट में या फिर अपनी फैमिली में, डज नॉट मैटर कि आप कहाँ बात कर रहे हो, अगर लोग आपको नहीं सुन रहे हैं तो वहाँ पर लिसनर का फॉल्ट नहीं है, वहाँ पर स्पीकर और कम्युनिकेटर का फॉल्ट है। एग्जाम्पल, आई एम स्पीकिंग राइट नाउ एंड इफ़ यू आर नॉट लिसनिंग टू मी, दैट्स नॉट योर फॉल्ट, इट्स माई फॉल्ट, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू स्पीक और एक्सप्रेस माई सेल्फ इन सच ए वे वेयर आई कैन कनेक्ट विद यू, इजंट इट। सो अकॉर्डिंग टू द एल्बर्ट मेहराबियन स्टडी के जब आप बोल रहे हो तो लोग आपको सुनने चाहिए। विदाउट लिसनिंग देर इज़ नो कम्युनिकेशन, देर इज़ नो बातचीत। एग्जाम्पल, अगर पेरेंट्स बच्चों को नहीं सुन रहे हैं, टीचर्स स्टूडेंट्स को नहीं सुन रहे हैं, बॉस आपको प्रॉपर तरीके से नहीं सुन रहा है और एक वाइफ हस्बैंड को नहीं सुन रही है, वैसे तो ये एग्जाम्पल गलत है। इफ़ यू आर ए मैरिड यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। लेकिन एल्बर्ट मेहराबियन ने इतना एम्फसाइज क्यों किया है कि सुनने चाहिए आपको लोग, क्योंकि लिसनिंग से मतलब क्या कि जब आप बोल रहे हो, जब लोग आपको सुनेंगे तो सुनने से मतलब ये है कि ताकि आप कम्युनिकेशन स्किल्स के एसेंस तक पहुंचो। और कम्युनिकेशन स्किल्स का एसेंस मैंने आपको डे 1 के अंदर ही बताया था। प्लीज़ लेट मी नो इन दी कमेंट बॉक्स कि कम्युनिकेशन स्किल्स का एसेंस क्या है, निचोड़ क्या है। जब आप बात कर रहे हो, आप कहीं पर भी बोल रहे हो तो उसका एसेंस क्या है, वाई आर यू स्पीकिंग। प्लीज़ लेट मी नो इन दी कमेंट बॉक्स की कम्युनिकेशन स्किल्स का एसेंस क्या है। मैंने डे 1 के अंदर ही आपको बताया था। ओह, इसका मतलब आपको नहीं पता है कि एसेंस क्या है कम्युनिकेशन स्किल्स का, राइट। तो आप ना इस वीडियो पे डायरेक्टली आ गए हो, राइट। अगर आपने डे 1, 2, 3 वाली वीडियोस नहीं देखी है तो मैंने लिंक कमेंट बॉक्स के अंदर दिया, डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया है, तो उसे जाकर देखो, तभी आप प्रॉपर इसका बेनिफिट ले पाओगे। मैंने शुरू में ही आपको बोला था कि ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस रहने वाला है। तो अगर आप इस वीडियो पे डायरेक्टली आ गए हो तो शुरू से जाकर ये सीरीज़ प्रॉपर देखो विद नोटबुक एंड पेन। इट विल हेल्प यू टू ग्रो इन योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ एंड ऑल्सो इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन एंड इंटरव्यू स्किल्स। एंड अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको प्रॉपर मिल जाए, उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। लेट्स कम टू द पॉइंट। एल्बर्ट मेहराबियन स्टडी, अंडरस्टैंड स्टेप बाय स्टेप। तो 50 साल पहले एल्बर्ट मेहराबियन ने इस सवाल का जवाब फाइंड आउट करने के लिए एक स्टडी की, और वो स्टडी थी कि वो डिसाइड द इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन। तो जब उन्होंने आइडेंटिफाई किया इस स्टडी के अंदर प्रॉपर, तो उन्होंने 3 चीज़ों के बारे में बताया कि ये 3 चीज़ें डिसाइड करेगी कि आर यू रियली इफेक्टिव कम्युनिकेटर और नॉट, कि लोग आपको सच में सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। नंबर 1 कंटेंट, और नंबर 2 बॉडी लैंग्वेज, एंड नंबर 3 वोकल वैरायटी।
कंटेंट यानी कि आपके शब्द, आपके वर्ड्स, बॉडी लैंग्वेज यानी कि आपकी बॉडी, आपके हैंड्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट आईज, फेशियल एक्सप्रेशंस, एंड नंबर 3 आपकी आवाज़। यस, आर यू रियली फ्लक्चुएट योर वॉइस और नॉट। तो ये 3 चीज़ें उन्होंने इस स्टडी के अंदर आइडेंटिफाई की कि ये 3 चीज़ें बताएंगी कि आप एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेटर हो या नहीं हो, आपको लोग सच में सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। लेकिन ये स्टडी यहीं तक नहीं रुकी। जब उन्होंने प्रॉपर आइडेंटिफाई किया कि ये 3 चीज़ें डिसाइड करेंगी आपके वर्ड्स, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी आवाज़, तो उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने प्रॉपर परसेंटेज दिया कि व्हाट परसेंटेज कंटेंट इज इम्पोर्टेंट, व्हाट परसेंटेज बॉडी लैंग्वेज इज इम्पोर्टेंट, व्हाट परसेंटेज वोकल वेराइटी इज इम्पोर्टेंट टू मेक योर कम्युनिकेशन स्किल्स इंटरेक्टिव एंड इफेक्टिव। कि वो क्या चीज़ें हैं, कितना परसेंटेज मैटर करती है आपके शब्द, आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपकी आवाज़ आपको एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर बनाने में। तो गाइज प्लीज़ लेट मी नो, डू यू नो, क्या आपको इस सवाल का जवाब पता है कि जब आप बात कर रहे हो आपके वर्ड्स कितना मैटर करते हैं, कितना परसेंटेज मैटर करते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी वोकल वैरायटी? प्लीज़ लेट मी नो इन दी कमेंट बॉक्स। तो रिजल्ट क्या निकल कर आया? रिजल्ट निकल कर ये आया, इट्स जस्ट लाइक अ मैथ इक्वेशन। ये बिल्कुल मैथ की इक्वेशन जैसा है। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन 7% कंटेंट, 55% बॉडी लैंग्वेज एंड 38% वोकल वैरायटी। सो एल्बर्ट मैरीबियन ने बताया कि ये इतना परसेंट जब आप प्रॉपर बात करते हुए अपनी कॉन्वर्सेशन में, अपनी कम्युनिकेशन में, डजंट मैटर वेयर यू आर स्पीकिंग, जब आप इनको इतना परसेंट डालोगे, देन द चांसेस 100% पीपल विल लिसन टू यू डेफिनेटली। क्योंकि अगर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम कर रहे हो और आपको एल्बर्ट मैरीबियन स्टडी का नहीं पता है, आपको ये नहीं पता है कि वर्ड्स कितने परसेंटेज डालने हैं बात करते वक्त, बॉडी लैंग्वेज कितनी डालनी है, आवाज़ को किस तरीके से यूज़ करना है, तो आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को कभी इंप्रूव ही नहीं कर पाओगे। ये बिल्कुल ऐसा है कि आपके पास अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए हैंड्स तो है, आवाज़ तो है, वर्ड्स तो है, बॉडी लैंग्वेज तो है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि उसको किस तरीके से और कितना परसेंटेज कहाँ पर कैसे किस तरीके से डालना है और यूज़ करना है। ये बिल्कुल ऐसा है कि आपके पास ATM कार्ड तो है, लेकिन आपको उसका पिन नहीं पता है, तो आप कभी पैसे निकाल पाओगे? नो। सिमिलरली अगर आपको ये नहीं पता है, आपको अवेयरनेस नहीं है, प्रॉपर नॉलेज नहीं है, और आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम किए जा रहे हो, खुद को आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हो, खुद को देख नहीं रहे हो कि मैं वर्ड्स कितना यूज़ कर रहा हूँ, बॉडी लैंग्वेज को किस तरीके से यूज़ कर रहा हूँ, अपनी आवाज़ को मैं कैसे यूज़ कर रहा हूँ, तो प्रॉपर आप जब इन चीज़ों पर काम करोगे देन यू विल सी रिमार्केबल चेंज इन योर कम्युनिकेशन स्किल्स। तो एल्बर्ट मैरीबियन स्टडी क्या कहती है कि इफ़ यू रियली वांट टू बिकम अ इफेक्टिव कम्युनिकेटर, और आप इफ़ यू रियली वांट टू ग्रो इन योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ, क्योंकि आप ग्रो कब करोगे? जब लोग आपको सुनेंगे, आपका मैसेज उन तक जाएगा, वो आपको प्रॉपर अंडरस्टैंड करेंगे, देन द चांसेस वेरी हाई यू कैन ग्रैब अपॉर्चुनिटीज एनीवेयर एवरीवेयर, इजंट इट? सो एल्बर्ट मैरीबियन स्टडी क्या कहती है कि कंटेंट 7% मैटर करते हैं आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को इफेक्टिव बनाने, बॉडी लैंग्वेज 55% एंड वोकल वैरायटी, आपकी आवाज़ 38%। तो हमने आज बात की एल्बर्ट मैरीबियन स्टडी के बारे में, लेकिन अब हम स्टेप बाय स्टेप इसमें डेप्थ में जाने वाले हैं कि व्हाट इज़ बॉडी लैंग्वेज, व्हाट डू यू मीन बाय बॉडी लैंग्वेज। 55% क्यों बोला गया भाई? 55% क्यों, वाई? तो कल की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय बॉडी लैंग्वेज एंड हाउ यू कैन इम्प्रूव योर body language, how you can master your body language, right? So I'll see you in the next video. अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आपको प्रॉपर समय पर, टाइम पर मिल जाए, ताकि आप इस वीडियो की, इस सीरीज़ की एक भी वीडियो मिस ना करो। So I'll see you in the day 4. This is MD Salman signing out until we meet again.